सत्संग सुनने वाले सभी प्यारे सत्संगियों को प्रेम से नमस्कार। आज का यह सत्संग है गुरु की याद और सिमरन का सही तरीका। कैसे हम हर पल सद्गुरु को याद रखें, कैसे मन को काबू में लाएं और कैसे अंदर शब्द की धुन को सुना जाए। आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ इस रूहानी यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक इंसान अच्छा इंसान तब बनता है जब उसका रिश्ता सद्गुरु से जुड़ जाता है। संसार के बाकी सारे रिश्ते हिसाब किताब के रिश्ते हैं। कहीं ना कहीं उनमें लेना देना, उम्मीद और स्वार्थ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन सद्गुरु का रिश्ता ऐसा है जिसमें सिर्फ देना है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ कृपा है। इसलिए जो भी पल सद्गुरु की याद में बीत जाए, वही पल सच्चा सुकून देने वाला पल है। सद्गुरु की याद किसी एक समय तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यह नहीं कि केवल सुबह उठकर ही याद किया और फिर दिन भर भूल गए। सुबह उठकर भजन, सिमरन और अभ्यास करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ दिन भर हर पल सतगुरु को याद रखना और भी जरूरी है। चलते फिरते, काम करते हुए, खाना बनाते समय, खाना खाते समय, हर क्षण दिल में सतगुरु की याद बसाए रखनी चाहिए। फालतू बातों में समय बर्बाद करने के बजाय अगर मन सद्गुरु की तरफ लगा रहे, तो वही सच्ची कमाई है। बाबा जी महाराज ने बड़े महाराज जी को एक बार चिट्ठी में समझाया था कि जब वे मिलिट्री की नौकरी करते थे, तो उनका दिन का कार्यक्रम कैसा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि दिन भर अपने काम को पूरी लगन से करना चाहिए, जैसे सूरज बिना रुके अपना काम करता है। लेकिन यह सोचकर नहीं कि यह काम पैसे कमाने के लिए किया जा रहा है, बल्कि यह भावना रखनी चाहिए कि यह काम सद्गुरु की सेवा है, सद्गुरु के हुक्म से किया जा रहा है। जब इंसान अपने काम को सद्गुरु का हुक्म समझकर करता है, तब उसका हर काम सेवा बन जाता है। फिर चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो या घर का काम, सब कुछ इबादत बन जाता है। पैसा तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आत्मा की उन्नति भी होती है। दिन भर का काम खत्म होने के बाद इंसान को चाहिए कि वह बेकार की बातों से बचे। दोस्तों के साथ बैठकर दुनिया की फालतू बातें करना, गपशप करना, यह सब मन को और उलझा देता है। इसके बजाय अगर समय मिले तो कोई अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए, कोई सच्चा ज्ञान सुनना चाहिए या ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे सद्गुरु की याद आए और आत्मा को शांति मिले। फिर रात को सोने से पहले चाहे आधा घंटा हो, चाहे 15 मिनट, जितना भी समय मिल सके, बैठकर सिमरन करना चाहिए। थकान के अनुसार जितना संभव हो उतना अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद सो जाना चाहिए। सुबह तड़के 3 बजे उठकर अभ्यास करना बहुत उत्तम माना गया है। उस समय वातावरण शांत होता है, सब सो रहे होते हैं और मन भी अपेक्षाकृत शांत होता है। उस समय सिमरन और भजन करने से ज्यादा गहराई मिलती है। ऐसा लगता है जैसे उस समय आध्यात्मिक खजाना खुला हुआ है और जो चाहे वह उसे ले सकता है। अगर कोई इंसान इस प्रकार अपना दिन रात का कार्यक्रम बना ले, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। काल भी उसके सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि 5 नाम का सिमरन इतनी शक्तिशाली चीज है कि उसके सामने कोई भी नकारात्मक विचार खड़ा नहीं हो सकता। धीरे धीरे जब यह अभ्यास नियमित हो जाता है, तो मन को इसकी आदत पड़ जाती है। फिर मन अपने आप सिमरन करने लगता है। सोते समय भी मन सिमरन करता रहता है। अगर रात को अचानक नींद खुल जाए, तो भी महसूस होता है कि मन सिमरन कर रहा है। एक बार किसी ने महाराज जी से कहा कि भजन और सिमरन करना मुश्किल लगता है। तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम खुद क्यों करते हो, अपने मन से करवाओ। यह बहुत गहरी बात है। शुरुआत में समझ नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे इसका अर्थ स्पष्ट होता है। मन और आत्मा में फर्क यही है कि मन बोलता है और आत्मा सुनती है। आत्मा का स्वभाव सुनना है और मन का स्वभाव बोलना है। इसलिए जब सिमरन करते हैं, तो मन से सिमरन करवाना है और आत्मा को सुनने देना है।
जब इंसान बैठकर सिमरन करता है तो उसे लगता है कि वह खुद कर रहा है, लेकिन असल में मन ही सिमरन कर रहा होता है। और जब मन शांत होकर सिमरन में लग जाता है, तब आत्मा को सुनने का अवसर मिलता है। जब तक हम अंदर से बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तब तक अंदर की धुन सुनाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही हम सुनने वाले बन जाते हैं, तब वह शब्द सुनाई देने लगता है जो बहुत मधुर होता है। सिमरन का असली उद्देश्य यही है कि वह हमें सुनने वाला बना दे। जब सिमरन पूरा होता है, तब आत्मा को शब्द सुनने की आजादी मिलती है। इसलिए जब भी अभ्यास में बैठो, तो ध्यान को आंखों के पीछे तीसरे तिल पर केंद्रित करो। बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की ओर ले आओ। जो ध्यान दुनिया में बिखरा हुआ है, उसे इकट्ठा करके अंदर लाना ही अभ्यास है। मन बहुत चालाक है। जब भी हम बैठते हैं, वह बहाने बनाता है। आज थकान है, कल से करेंगे, अभी समय है, बाद में कर लेंगे। लेकिन इन बहानों को पहचानना और उनसे ऊपर उठना ही सच्चा अभ्यास है। अगर इंसान थोड़ी दृढ़ता रखे और रोज बैठने का नियम बना ले, तो धीरे धीरे मन भी हार मान लेता है और सिमरन में लग जाता है। जब सिमरन सही तरीके से होता है, तो मन की आवाज भी बदलने लगती है। वही मन जो पहले इधर उधर भागता था, अब सिमरन करने लगता है। और जैसे जैसे सिमरन गहरा होता है, वैसे वैसे ध्यान भी गहराता जाता है। इस मार्ग में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सिमरन को धीरे धीरे, प्रेम से, ध्यान से करना चाहिए। हर शब्द को स्पष्ट रूप से अलग अलग बोलना चाहिए, ताकि ध्यान भटके नहीं। जब मन पूरी तरह सिमरन में लग जाता है, तब अंदर की धुन सुनाई देने लगती है। शुरुआत में यह धुन हल्की होती है, जैसे घंटी की आवाज, जैसे दूर से आती हुई कोई ध्वनि। लेकिन धीरे धीरे यह स्पष्ट होती जाती है। यही शब्द है, यही वह शक्ति है जिससे सारा संसार बना है। यही वह रास्ता है जो आत्मा को उसके असली घर तक ले जाता है। इसलिए सिमरन और भजन को केवल एक क्रिया न समझें, बल्कि इसे जीवन का हिस्सा बना लें। हर पल सद्गुरु की याद में रहकर हर काम को सेवा समझकर करें, यही सच्चा मार्ग है। जब सत्संगी इस मार्ग पर थोड़ा स्थिर हो जाता है, तब उसे अपने अंदर की असली लड़ाई दिखाई देने लगती है। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपने मन से लड़ना सबसे कठिन काम है। मन हर पल इंसान को बाहर की ओर खींचता है, और आत्मा हर पल अंदर की ओर जाना चाहती है। यही मन और आत्मा का युद्ध है, जो हर सत्संगी के अंदर चलता रहता है। जब इंसान भजन और सिमरन के लिए बैठता है, तभी मन अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आता है। वह तरह तरह के बहाने बनाता है। कभी शरीर में दर्द का एहसास करवाता है, कभी नींद लाता है, कभी किसी पुरानी बात को याद दिलाता है, कभी भविष्य की चिंता में उलझा देता है। ऐसा लगता है जैसे मन हर हाल में हमें अभ्यास से हटाना चाहता है। लेकिन यही समय असली परीक्षा का होता है। अगर सत्संगी इस समय टिक गया, तो वह धीरे धीरे मन पर विजय पाने लगता है। और अगर वह हार गया, तो फिर वही पुरानी आदतें उसे पकड़ लेती हैं। मन की एक खास चाल यह होती है कि वह सिमरन को जुबान पर ले आता है। शुरू में जब हम सिमरन करते हैं, तो वह मन के अंदर चलता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सिमरन धीरे धीरे जुबान पर आने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन खुद को सिमरन से अलग करना चाहता है। वह सिमरन को बाहर धकेल देता है, ताकि वह खुद आजाद होकर इधर उधर भटक सके। इसलिए सत्संगी को बहुत सजग रहना चाहिए। सिमरन हमेशा मन के अंदर चुपचाप ध्यान से होना चाहिए। अगर सिमरन जुबान पर आ जाए, तो तुरंत उसे वापस अंदर लाना चाहिए। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को काबू में लाता है। जब सत्संगी सिमरन करता है, तो उसे अपनी ही आवाज सुनाई देती है। यही मन की आवाज है। उसी आवाज को पकड़कर उसी को सिमरन में लगाना है। धीरे धीरे, प्यार से, बिना किसी जल्दबाजी के सिमरन करना चाहिए।
हर शब्द को अलग अलग स्पष्ट रूप से दोहराना चाहिए ताकि ध्यान भटके नहीं। अगर सिमरन जल्दी जल्दी किया जाए तो मन फिर से भटकने लगता है। लेकिन जब सिमरन शांत और मधुर तरीके से किया जाता है तो ध्यान अपने आप केंद्रित होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि जब सत्संगी अभ्यास में बैठता है तो उसे कुछ दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कोई आकृति, कोई प्रकाश, कोई रंग या फिर कोई आवाज सुनाई देने लगती है। उस समय घबराना नहीं चाहिए और न ही उन चीजों के पीछे भागना चाहिए। जो भी दिखाई दे या सुनाई दे, उसे भी सिमरन में लगा देना चाहिए। ध्यान को केवल आंखों के पीछे टिकाए रखना है और सिमरन करते रहना है। यही सबसे सुरक्षित तरीका है। मन की एक और चाल होती है, वह सिमरन करते समय ही सवाल पूछना शुरू कर देता है। जैसे, कितना समय हो गया, अभी कितना और बैठना है, क्या फायदा हो रहा है, सही कर रहे हैं या नहीं। यह सब मन के खेल हैं। सत्संगी को इन सवालों में नहीं पड़ना चाहिए। बस चुपचाप सिमरन करते रहना चाहिए। समय अपने आप पूरा हो जाएगा। जब अभ्यास नियमित हो जाता है तो धीरे धीरे अंदर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। शुरुआत में ये आवाजें अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे घंटी की आवाज, जैसे किसी इंजन की ध्वनि, जैसे दूर से आती हुई कोई गूंज। ये सब शुरुआती संकेत होते हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि सत्संगी सुनने की आदत डाल सके, लेकिन इनमें अटकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। सिमरन का असली उद्देश्य यही है कि वह हमें शब्द तक ले जाए। शब्द वह शक्ति है जिससे पूरा संसार बना है। वही असली धुन है, वही सच्चा मार्ग है। जब सत्संगी उस शब्द को पकड़ लेता है तब सिमरन अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि तब आत्मा सीधे उस धुन में लग जाती है। लेकिन जब तक शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई न दे, तब तक सिमरन करते रहना जरूरी है। इस मार्ग में धैर्य बहुत जरूरी है। जल्दी परिणाम की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यह कोई बाहरी काम नहीं है, यह अंदर की यात्रा है। और अंदर की यात्रा धीरे धीरे ही पूरी होती है। सत्संगी को चाहिए कि वह रोज नियम से बैठे, चाहे मन लगे या न लगे, क्योंकि बैठना ही जीत है। जब इंसान रोज बैठता है तो एक दिन मन भी हार मान लेता है। इसलिए इस मार्ग में सबसे बड़ी चीज है नियमितता, धैर्य और प्रेम। अगर ये तीनों चीजें आ जाएं तो सत्संगी की प्रगति निश्चित है। जब सत्संगी निरंतरता के साथ भजन और सिमरन करता रहता है, तब धीरे धीरे उसके अंदर एक बदलाव आने लगता है। पहले जो मन हर समय इधर उधर भागता था, अब थोड़ा शांत होने लगता है। पहले जो ध्यान टिकता नहीं था, अब थोड़ी देर के लिए ठहरने लगता है। यही इस मार्ग की पहली कमाई है। इस अवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की होती है कि भजन और सिमरन कोई जबरदस्ती का काम नहीं है। यह प्रेम का मार्ग है, सहज का मार्ग है। अगर इसमें हठ आ गया, अहंकार आ गया कि मैं इतना कर रहा हूं, मैं इतना समय बैठता हूं, तो वही चीज प्रगति में रुकावट बन जाती है। इसलिए सत्संगी को हमेशा नम्रता में रहना चाहिए। यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह सतगुरु की कृपा से हो रहा है। परमात्मा ही करवाता है, इंसान तो केवल माध्यम है। जब यह भावना अंदर बैठ जाती है तब सिमरन में भी मिठास आने लगती है। अब सिमरन बोझ नहीं लगता, बल्कि एक आनंद का अनुभव होने लगता है। मन खुद उस तरफ खींचने लगता है। धीरे धीरे सत्संगी को यह भी अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। सतगुरु हर समय उसके साथ हैं। चाहे वह काम कर रहा हो, कहीं जा रहा हो या अकेला बैठा हो, हर समय एक अंदरूनी सहारा महसूस होने लगता है। लेकिन इसी अवस्था में मन एक नई चाल चलता है। अब वह सीधा विरोध नहीं करता, बल्कि सूक्ष्म तरीके से भ्रम पैदा करता है। कभी अंदर कोई रोशनी दिखा देता है, कभी कोई आकृति दिखा देता है, कभी कोई अनुभव दे देता है जिससे इंसान खुश हो जाए और उसी में रुक जाए। सत्संगी को यहां बहुत सावधान रहना होता है। इन अनुभवों में उलझना नहीं है। ये रास्ते के संकेत हो सकते हैं, लेकिन मंजिल नहीं है।
अगर सत्संगी इन पर ही रुक गया तो आगे की यात्रा रुक जाएगी। इसलिए जो भी दिखाई दे या सुनाई दे उसे महत्व दिए बिना सिमरन करते रहना चाहिए और ध्यान को आंखों के पीछे स्थिर रखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भजन केवल बैठकर ही नहीं होता। असली भजन तो दिन भर होता है। जब इंसान हर काम को सतगुरु का हुक्म समझकर करता है, तब उसका हर कार्य भजन बन जाता है। जब वह खाना बनाता है, तो यह भावना रखता है कि यह सतगुरु की देन है। जब वह काम करता है, तो यह सोचता है कि यह सेवा है। जब वह किसी से बात करता है, तो उसमें भी विनम्रता और प्रेम होता है। यही असली जीवन है एक सत्संगी का। धीरे धीरे जब यह आदत बन जाती है, तो मन अपने आप सिमरन करने लगता है। यह सबसे सुंदर अवस्था होती है। इंसान चाहे सो रहा हो, चाहे जाग रहा हो, अंदर सिमरन चलता रहता है। अगर रात को नींद खुल जाए, तो भी मन सिमरन करता हुआ मिलता है। इसका मतलब है कि सिमरन अब केवल अभ्यास नहीं रहा, बल्कि स्वभाव बन गया है। लेकिन यहां भी रुकना नहीं है, क्योंकि अभी भी अंतिम मंजिल दूर है। अभी शब्द को पूरी तरह पकड़ना बाकी है। जब सत्संगी सिमरन में गहराई तक जाता है, तो एक समय ऐसा आता है जब अंदर की धुन स्पष्ट होने लगती है। वह धुन बहुत आकर्षक होती है, मन को अपनी ओर खींचती है। उस समय सिमरन अपने आप धीमा होने लगता है और ध्यान उस धुन में लगने लगता है। यही भजन की असली शुरुआत है। सत्संगी को इस अवस्था में बहुत प्रेम और ध्यान से उस धुन को सुनना चाहिए। बिना किसी डर के, बिना किसी उत्साह में बहकर शांत होकर सुनना चाहिए। जैसे जैसे ध्यान उस धुन में लगता है, वैसे वैसे मन और आत्मा का फर्क स्पष्ट होने लगता है। मन धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और आत्मा आगे आने लगती है। इस अवस्था में कई बार अंदर प्रकाश भी दिखाई देता है। कभी हल्की रोशनी, कभी तेज प्रकाश, कभी रंग बिरंगे दृश्य। यह सब अंदर की यात्रा के संकेत हैं। लेकिन फिर वही बात, इनमें उलझना नहीं है। केवल देखना है, सुनना है और आगे बढ़ते रहना है। मन बार बार कोशिश करेगा कि सत्संगी इन अनुभवों में फंस जाए। कभी गर्व पैदा करेगा, कभी डर पैदा करेगा, कभी उत्साह में बहा देगा। लेकिन सत्संगी को स्थिर रहना है। इस मार्ग में सबसे बड़ी चीज है संतुलन। न ज्यादा उत्साह, न ज्यादा डर, बस शांत, स्थिर और प्रेम से आगे बढ़ते रहना है। सत्संगी को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि यह यात्रा अकेले नहीं हो रही। सद्गुरु हर समय साथ हैं। वही मार्गदर्शन कर रहे हैं, वही संभाल रहे हैं, वही आगे ले जा रहे हैं। अगर कभी मन कमजोर पड़े, अगर अभ्यास में गिरावट आए, तो निराश नहीं होना चाहिए। फिर से उठना चाहिए और सिमरन शुरू कर देना चाहिए। इस मार्ग में गिरना भी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन रुक जाना सबसे बड़ी हार है। इसलिए सत्संगी को हर हाल में चलते रहना चाहिए। चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन रोज आगे बढ़ना चाहिए। जब यह निरंतरता बन जाती है, तब एक दिन ऐसा आता है जब अंदर की यात्रा वास्तव में शुरू हो जाती है। तब सत्संगी को महसूस होता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह कुछ और है, कुछ शुद्ध, कुछ शांत, कुछ प्रकाशमय। यही आत्मा की पहली झलक होती है और यही इस मार्ग की असली शुरुआत है। जब सत्संगी इस अवस्था तक पहुंचता है कि उसे आत्मा की झलक मिलने लगती है, तब उसकी सोच, उसका जीवन, उसकी प्राथमिकताएं, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। जो दुनिया पहले बहुत बड़ी लगती थी, अब छोटी लगने लगती है। जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थीं, अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। और जो पहले समझ में नहीं आता था, अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि अभ्यास, प्रेम और सद्गुरु की कृपा से धीरे धीरे आता है। सत्संगी को महसूस होने लगता है कि असली सुख बाहर नहीं, अंदर है। बाहर की हर खुशी अस्थायी है, लेकिन अंदर की शांति स्थायी है। इसी अवस्था में एक और बात बहुत गहराई से समझ में आती है कि सतगुरु का असली स्वरूप बाहर नहीं, अंदर है।
बाहर का स्वरूप हमें पहचान देने के लिए है, मार्ग दिखाने के लिए है। लेकिन असली मिलन अंदर होता है तीसरे तिल पर, जहां आत्मा और शब्द का मिलन होता है। जब सत्संगी नियमित रूप से सिमरन और भजन करता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसे अंदर सतगुरु का सहारा स्पष्ट रूप से महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हर समय साथ है, हर कदम पर मार्गदर्शन कर रहा है, हर मुश्किल में संभाल रहा है। लेकिन इसी समय मन आखिरी कोशिश करता है। वह कभी डर पैदा करता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कभी अहंकार पैदा करता है कि अब तो बहुत कुछ हासिल कर लिया, कभी आलस्य लाता है कि अब इतना काफी है। यही सत्संगी की असली परीक्षा होती है। अगर वह इन सब बातों में फंस गया तो उसकी प्रगति रुक सकती है। लेकिन अगर वह नम्रता, प्रेम और धैर्य के साथ आगे बढ़ता रहा तो मंजिल दूर नहीं रहती। इस मार्ग में सबसे जरूरी है सतगुरु पर पूरा विश्वास। जब यह विश्वास पक्का हो जाता है तो डर खत्म हो जाता है। फिर कोई भी स्थिति आए, सत्संगी अंदर से स्थिर रहता है। एक समय ऐसा भी आता है जब सत्संगी को शब्द की खींच इतनी प्रबल महसूस होती है कि ध्यान अपने आप अंदर की ओर खींचने लगता है। अब उसे जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। अब सिमरन भी सहज हो जाता है और भजन भी गहरा हो जाता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा अपने असली घर की ओर बढ़ने लगती है। यह यात्रा शब्द के सहारे होती है। शब्द ही वह मार्ग है, शब्द ही वह शक्ति है जो आत्मा को ऊपर ले जाती है। जैसे जैसे सत्संगी इस धुन में लीन होता है, वैसे वैसे उसका मन शांत होता जाता है। उसकी इच्छाएं कम होने लगती हैं। उसके अंदर संतोष आने लगता है। अब उसे बाहर कुछ पाने की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन इस अवस्था में भी एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, नम्रता। जितनी ऊंचाई मिलती है उतनी ही नम्रता जरूरी है, क्योंकि अहंकार इस मार्ग का सबसे बड़ा दुश्मन है। सत्संगी को हमेशा यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी मिला है वह सद्गुरु की दया से मिला है। इंसान अपने बल पर कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। जब यह भावना पक्की हो जाती है, तब सच्चा प्रेम पैदा होता है। और जब प्रेम पैदा होता है, तब भक्ति अपने आप आ जाती है। एक बार एक सत्संगी बहुत परेशान होकर सद्गुरु के पास गया। उसने कहा, मन बहुत भटकता है, सिमरन में टिकता नहीं, क्या करूं? सद्गुरु ने बहुत सरल उत्तर दिया, मन भटकेगा, उसका काम ही भटकना है, लेकिन तेरा काम है उसे बार बार वापस लाना। जितनी बार भागे उतनी बार पकड़कर सिमरन में लगा दे। उसने पूछा, कब तक? उत्तर मिला, जब तक वह खुद थककर तेरे साथ न बैठ जाए। यह बहुत गहरी बात है। मन को एक दिन में नहीं जीता जा सकता, लेकिन अगर धैर्य रखा जाए तो एक दिन वह भी हार मान लेता है। इसी तरह एक और बात समझनी जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन असल में कमी अभ्यास में नहीं, दृष्टि में होती है। अगर इंसान बाहर की तरफ देखता रहेगा तो अंदर कैसे देख पाएगा? अगर ध्यान बाहर की चीजों में लगा रहेगा तो अंदर की धुन कैसे सुनाई देगी? इसलिए जब भी भजन में बैठो तो पूरी तरह अंदर की ओर मुड़ जाओ। आंखें बंद करके ध्यान को आंखों के पीछे टिकाओ और सिमरन में लग जाओ। धीरे धीरे सब कुछ अपने आप होने लगता है। इस मार्ग में कोई जल्दी नहीं है, लेकिन कोई देरी भी नहीं है। यह नकद सौदा है। जो आज करता है उसे आज ही मिलता है। सद्गुरु हर समय तैयार हैं, लेकिन हम तैयार नहीं होते। हम टालते रहते हैं, कल से करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन जीवन का भरोसा नहीं है, इसलिए जो समय मिला है उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। हर दिन को आखिरी दिन समझकर भजन और सिमरन करना चाहिए। यही जीवन की असली कमाई है। बाकी सब यहीं रह जाना है। एक बार एक बुजुर्ग सत्संगी थे जिन्होंने पूरी जिंदगी सेवा और सिमरन में बिताई। जब उनका अंतिम समय आया तो उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, अब डर नहीं लगता, अब रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। यह सुनकर आसपास बैठे लोग हैरान रह गए। लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं था,
यह उनकी पूरी जिंदगी की कमाई थी। जो इंसान जीवन भर सद्गुरु को याद करता है, अंत समय में सद्गुरु उसे अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए आज से ही यह निश्चय करना चाहिए कि हर हाल में सिमरन करना है। चाहे मन लगे या न लगे, चाहे समय मिले या न मिले, कुछ न कुछ जरूर करना है। धीरे धीरे यही अभ्यास हमारी आदत बन जाएगा और एक दिन यही आदत हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगी। अंत में यही समझ आता है कि इस संसार में सच्चा साथी केवल सतगुरु है। बाकी सब साथ छोड़ देते हैं। इसलिए उस सद्गुरु को पकड़ लो, उसकी शरण में आ जाओ और पूरे विश्वास के साथ इस मार्ग पर चल पड़ो। परमात्मा करता है, वही कराता है और वही अपने पास बुलाता है। अगर यह सत्संग आपके दिल को छू गया हो, तो इसे अपने और सत्संगियों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही रूहानी सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल रूहानी राह को सब्सक्राइब करना न भूलें। सतगुरु सब पर अपनी मेहर बनाए रखें।